दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे महबूबा मुफ्ती के बारे में। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई ऑल पार्टी मीटिंग में अलग थलग पड़ने के बाद पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की सियासी जमीन और दरकी हुई नजर आ रही है। न तो पाकिस्तान से बातचीत और न ही 370 व 35A की बहाली को तवज्जो मिलने पर अब महबूबा को आवाम तथा पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं का यकीन जीतने में काफ़ी मशक्क़त करनी होगी। इसके लिए वे नया दांव खेल सकती हैं ताकि अपने खोए हुए सियासी जनाधार को वापस पाया जा सके। राजनीति के जानकारों का कहना है कि भाजपा के साथ सरकार से नाता टूटने के बाद खासकर कश्मीर वादी में पीडीपी का जनाधार काफ़ी हद तक कम हो चुका है। मंत्रिमंडल के कई साथी एक एक कर उनका साथ छोड़ गए हैं। कुछ रिश्तेदारों ने भी किनारा करने के साथ ही अन्य दलों का दामन थाम लिया है। कई पूर्व विधायक भी पार्टी से अलग हो गए हैं। इन हालात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेने के एक दिन बाद शुक्रवार को पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती फिर से आर्टिकल 370 का राग अलापती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि जब तक आर्टिकल 370 पुनर्बहाल नहीं होगा मैं चुनाव में हिस्सा नहीं लूंगी। महबूबा ने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली के बिना चुनाव होंगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। पीडीपी चुनाव लड़ेगी और मेरी पार्टी चुनाव जीत जाती है तो भी मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगी। महबूबा ने कहा, मैंने कई बार स्पष्ट किया है कि मैं केंद्र शासित प्रदेश के तहत कोई चुनाव नहीं लड़ूंगी, लेकिन साथ ही मेरी पार्टी इस तथ्य से भी अवगत है कि हम किसी को हमारा राजनीतिक स्थान नहीं लेने देंगे। हमने पिछले साल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव लड़ा था। इसी तरह अगर विधानसभा चुनाव का ऐलान होता है तो पार्टी बैठकर चर्चा करेगी। महबूबा ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटाने के लिए 5 अगस्त 2019 को पारित किए गए ऑर्डर्स को वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ रिश्ते बेहतर करने होंगे। सेंट्रल लीडरशिप को उनके दर्द को समझना होगा। इसके लिए पारित सभी कठोर आदेशों पर अमल को रोकना होगा। आजकल जम्मू कश्मीर में दमन का युग है, इसे खत्म करना होगा। उन्होंने सवाल किया कि जिस किसी को भी किसी अधिकारी के खिलाफ शिकायत होती है उसे एहतियाती हिरासत में डाल दिया जाता है। ट्विटर पर वास्तविक भावनाओं को उजागर करने से आपको जेल हो जाती है। क्या इसे ही लोकतंत्र कहा जाता है? इस तरह की कार्रवाइयों पर तत्काल रोक लगाने और लोगों को खुलकर सांस लेने देने की तत्काल जरूरत है। प्रधानमंत्री के साथ बैठक का जिक्र करते हुए महबूबा ने कहा कि पीएम ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटाने की बात की है, लेकिन ये दर्जा कब मिलेगा स्पष्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रक्रिया से पूर्व विश्वास बहाली के कुछ कदम उठाए जाने की बेहद सख्त ज़रूरत है। सरकार को चाहिए कि वह लोगों को विश्वास मिले, उनमें विश्वास की भावना पैदा करने के लिए कुछ सौहार्दपूर्ण कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। महबूबा ने इस बात पर जोर दिया था कि विश्वास बहाली के कई उपाय करने की ज़रूरत है। इनमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्रों के पर्यटन और व्यापारिक समुदाय को राहत प्रदान करना शामिल है। महबूबा ने कहा कि किसी आतंकवादी को मार गिराना सुरक्षा बलों के ऑपरेशन की कामयाबी कहला सकता है, लेकिन ये सरकार की कामयाबी नहीं है। इस बात पर ज़रूर सोचना होगा कि आखिर क्या वजह है कि कश्मीरी नौजवान बंदूक उठा रहा है। हमें आम लोगों तक पहुंच बनानी होगी, उनकी भावनाओं को समझना होगा, तभी आतंकवादी संगठनों में स्थानीय युवाओं की भर्ती में कमी आएगी। महबूबा मुफ्ती इस समय अपनी सियासी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। उनके सामने न सिर्फ पार्टी को फिर से खड़ा करने की चुनौती है, बल्कि जम्मू कश्मीर की बदली राजनीतिक और प्रशासनिक परिस्थितियों में खुद को प्रासंगिक साबित करना, सेल्फ रूल के अपने राजनीतिक एजेंडे को लेकर आगे बढ़ना या फिर इससे पीछे हटने जैसे गंभीर मुद्दे भी हैं। प्रदर्शनकारियों के लिए सुरक्षा बलों के शिविरों में टाफी का बयान हो या फिर आर्टिकल 370 हटाए जाने पर कश्मीर में तिरंगा उठाने वाले हाथों के न रहने का उनका बयान, ये साफ बता देता है कि वह पूरी तरह से मुंहफट, गुस्सेल और भावुक हैं। पीडीपी के सभी पुराने दिग्गजों के साथ छोड़ने और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच में फंसी महबूबा मुफ्ती बेशक राजनीतिक रूप से कमज़ोर हुई हैं, लेकिन उनके तेवर पुराने ही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल कॉन्फ्रेंस या उन जैसे अन्य दलों की तरह जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मुद्दे पर किसी भी तरह के परोक्ष समझौते से बचने का प्रयास करती हुई महबूबा मुफ्ती खुलेआम कहती हैं कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वह कश्मीर के साथ धोखा है। केंद्र ने हमसे हमारा हक छीना है जो उसे लौटाना ही होगा। जानकारों के मुताबिक अब दोबारा से खोए जनाधार को पाना तथा वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए वे जमात इस्लामी
वह अलगाववादी खेमे को खुश करने का दांव खेल सकती हैं। इसके तहत ही वे सोची समझी रणनीति के तहत लगातार पाकिस्तान का राग अलाप रही हैं। उन्हें भरोसा है कि पहले की तरह इन दोनों के बल पर नैया पार हो सकती है। हालांकि जानकार यह भी कहते हैं कि अब दोबारा से ऐसा हो पाना मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि एक तो सरकार का रुख सख्त है, दूसरे अब लोग हकीकत जान गए हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं तथा जनता का विश्वास दूसरे दलों के प्रति शिफ्ट हुआ है। ऐसे में दोबारा से उसे पाने के लिए काफ़ी कड़ी मशक्कत करनी होगी। दिल्ली में हुई ऑल पार्टी मीटिंग सकारात्मक दिशा में उठाया गया कदम रहा है। संवाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। डिलिमिटेशन के लिए सभी दलों को तैयार कर लेना एक बड़ी उपलब्धि है। अब पीडीपी का जनाधार घट रहा है। ऐसे में वह जमात इस्लामी तथा अलगाववादियों का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि गुपकार गठबंधन में शामिल रहने के बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जिस तरीके से पाकिस्तान से बातचीत को पीडीपी का एजेंडा बताया है, उसका भी कश्मीर की राजनीति पर दूरगामी असर पड़ेगा। फारूक के पल्ला झाड़ने से यह साफ हो गया है कि पाकिस्तान से बातचीत की नेशनल कॉन्फ्रेंस पक्षधर नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कश्मीर वादी में बड़ा कैडर है। जम्मू डिवीज़न के कुछ हिस्सों में भी पार्टी की अच्छी पकड़ है। ऐसे में लोगों के बीच ये संदेश गया है कि गुपकार गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऑल पार्टी मीटिंग के जरिए जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों को साधने में प्रधानमंत्री मोदी कामयाब रहे या नहीं, ये तो सरकार ही जानती होगी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के नेताओं की मुखालफत राज्य के लोग ही कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 को लेकर साफ कर दिया कि यह सिस्टम वापस नहीं होगा। बैठक में मौजूद कांग्रेस पार्टी और दूसरे राजनीतिक दलों ने इस बात को माना है कि आर्टिकल 370 की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर में शांति का दौर शुरू हुआ है। कांग्रेस पार्टी के नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कहा, जम्मू कश्मीर में आज शांति है, सीमा भी शांत है, डीडीसी चुनाव भी हो चुके हैं। अब जल्द ही डिलिमिटेशन प्रोसेस पूरी कर वहां चुनाव कराए जाएं, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। हालांकि बैठक के बाद महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 की वकालत की। उन्होंने कहा, आर्टिकल 370 हटाना जम्मू कश्मीर के लोगों को कबूल नहीं है, लेकिन अब अपने ही नेताओं के रवैये को लेकर घाटी के लोगों में असंतोष है। कश्मीर वादी के बहुत से लोगों का कहना है कि वादी के नेताओं से बहुत सारी उम्मीदें थी। नेता आर्टिकल 370 की बहाली के अलावा सारी बातें कराए। वहाँ विकास पर बात हुई, चुनाव पर बात हुई, लेकिन 370 की बहाली पर किसी ने कोई बात नहीं की। आम कश्मीरियों को उम्मीद थी कि आर्टिकल 370 की बहाली पर बात होगी, लेकिन पता नहीं नेता क्या बात करके आए हैं। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि कश्मीर के लीडर मीटिंग में केवल सुनने के लिए गए थे, वहाँ वो अपनी कोई बात रखकर नहीं आए हैं। इन लोगों को इस मीटिंग से कोई उम्मीद नहीं थी। जिन नेताओं को इन्होंने जेल में डाला, आज ये उन्हें ही बात करने के लिए बुला रहे हैं। कल तक ये नेता नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा थे, लेकिन अब इन्हें मीटिंग के लिए बुलाया गया है। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे चर्चा करेंगे। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।